दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट कैसा चलेगा, ठीक है? देखिए, कल का जो मेरा व्यू था पैसा लगा है, नहीं लगा है, उस पे जो मैंने व्यू आप लोगों को दिया था और आज का जो व्यू होगा, अगर ये जब भी मैं उसमें ये वाला जो वीडियो है पैसा लगा, इसमें अगर मैं आपको बताता हूँ कि मतलब तेज़ी है, अगर गैप अप हो जाता है तो काम खत्म और थोड़ा-सा मतलब कॉशियस या थोड़ा डाउन का चांस है तो गैप डाउन हो जाता है तो काम खत्म, ठीक है? फिर अभी वाला जो वीडियो है उस पे व्यू आगे चलता है। देखिए, मार्केट क्षण भर में अपना पोजीशन चेंज करता है। आप लोग यही जानते हैं, यही सीखे हैं, यही बताया गया है। तो ये वास्तविकता है कि जो इंट्राडे में आप काम करोगे तो ये क्षण भर का ही आपको उसमें समझ में आएगा। लेकिन जैसे आप पोजिशनल या स्विंग के तौर पे काम करोगे तब आपको थोड़ा-सा लंबा हफ्ता दिन, 10 दिन, 5 दिन ऐसा व्यू बना के चलना पड़ता है। कल मार्केट ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है बहुत अच्छा है, ठीक है? सब चीज़ पे चर्चा होगा, है ना? और आज मार्केट कैसा चलेगा, क्या एफआईएस, डीआईएस, प्रो, पीई, पीसीआर सब पे डिस्कस करते हैं, डॉलर ये वो मतलब हर एक चीज़ एडीआर, कोई न्यूज़ सब पे इस वीडियो में हम सारांश लेते हैं और एक हमारा चक्की है उस पे रख के आउटपुट निकालते हैं, है ना? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो ये अपना फ्री टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन करिए और साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। स्विंग और शॉर्ट स्विंग ऐसा है कि जैसा ही मार्केट में कुछ होता है तब, नहीं होता है तो शांति से बैठने में भी समझदारी है, ठीक है? ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए बाकी एफओएमसी का मीटिंग का जो वीडियो था वो मैंने अपलोड कर दिया है, अभी जस्ट आप देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले यूएस मार्केट देखने से पहले एक बार अपना एडीआर चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है एडीआर में। तो एडीआर आप देख सकते हैं कि 24,400, अच्छा हुआ 23 है, 420 नहीं है है ना? तो 423 है, ठीक है, कोई खास ऐसा नहीं है, ओके ओके है। एसजीएक्स जो है वो 365 है, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। हम दोनों देखने में शुरू कर दिए, अब इसमें 417 है तो चलेगा। क्या ना, एक बार मेरे से मिस्टेक हो गया था तो इसीलिए हम दोनों अब देख लेते हैं कि ना ससुरा कुछ छोड़ना नहीं है, सब धर लेना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम एक में व्यू बना दें, ऐसे भी हम लोग का व्यू तो डाटा बेस होता है, ना चार्ट बेस होता है, ना प्राइस बेस होता है। हम लोग का व्यू जो होता है डाटा बेस होता है और हम लोग उस आधार पे चलते हैं। फिलहाल 24,414 तो कोई नहीं, ठीक है ना? तो अभी क्या है, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान का हमला का भारत ने करारा जवाब दिया है, ठीक है? 100 बोलते नहीं है, 100 सुनार का तो एक लोहार का जबरदस्त जवाब दिया है। तो ये स्वाभाविक है कि युद्ध का माहौल है, वहाँ पर ही थोड़ा-सा पाकिस्तान भी सेलिंग रात को कर रहा है। तो अच्छा है, सेलिंगे में अपना बर्बाद हो जाए वो लोग। तो वो थोड़ा बहुत सेलिंग कर रहा है तो उसके लिए आर्मी भाई सफिशिएंट है, वो 1 मारेगा इधर से 5 मारेगा, ठीक है? देखिए, हम लोग को अपना जो क्या बोलते हैं उसको, रक्षा करने के लिए अधिकार है। खुद का रक्षा, सेल्फ डिफेंस, देश का रक्षा करने का अधिकार है और उसी अधिकार का भारत ने पालन करते हुए अपना कार्रवाई किया है, ठीक है? और सिंदूर जो आप लोगों ने जो सुना, देखा, बहुत ही सही है ना? लेकिन अब आते हैं मार्केट और फाइनेंस के बात पे, तो उस पे भी हम लोग चर्चा तो करते रहेंगे ना। अच्छा, आप देखिएगा फायरिंग स्टार्ट हुआ और यहाँ रुपया का कमज़ोर होना स्टार्ट हुआ। तो कोई बात नहीं, है ना? इतना तो चलता है, जो 8422 से सीधा 50 पॉइंट कम हो गया है, तो ओके है। तो अभी ये चीज़ यहाँ रुक जाता है तब तो ठीक है ना? बाकी अब आर्मी अपने तरफ से एक्शन करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ-जहाँ उसको मिलेगा मिलिटेंट का, उसको आप ज़मीन के अंदर उनको गाड़ दिया करिए और गाड़ ही रहे हैं, तब तो जाके इतना शांति हुआ है, नहीं तो कहाँ इतना शांति होता। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसे में हमारा जो अभी गिफ्ट निफ्टी और ये है, ये बिल्कुल शांत है और कल बाज़ार ने बहुत ही मजबूती के साथ एक मैसेज दिया है, अच्छा है। अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि बड़े-बड़े मंदिरिया बाज़ार पे हावी नहीं हुए, क्योंकि ये सब चोट खा रखे हैं। कब का? तो 2024 में 4 जून का जब रिजल्ट वाला सीजन दिन था ना, उस समय कई बड़े मंदिरिया चोट खाए हैं। तो इसलिए अब जो है मंदिरिया इस प्रकार का हरकत से बाज आए हैं। उसी दिन सबसे बड़ा मुझे लगा, इधर इधर का रिसेंट का साल 2 साल का सबसे बड़ा उसी दिन मूवमेंट लगा था मंदिरियों का, जिसमें चाइना रीजन भी सामने आया था। तो ये एक अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाई साहब 14 दिन 14 दिन से एफआईएस खरीदारी करते हुए आ रहे हैं। ये देखिए एफआईएस का डाटा, 14 दिन से भाई साहब ये खरीद रहे हैं। 1 2 3 4 हो गया, ठीक है? और ये अप्रैल में चलिए उधर 4 हो गया और इधर देख लीजिए आप, मतलब 14 दिन है तो है। 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दिन भाई साहब खरीदारी किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है ना? तो अच्छा है, मतलब होना चाहिए खरीदारी तो,
तो उसी हिसाब से लगातार खरीदारी किए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च में भी इन्होंने अपना जो भी माइनस था ख़त्म किया। हालांकि फरवरी में 58,900 मतलब 59,000 करोड़ का बिकवाली किया था, और जनवरी में 87,000 करोड़ का बिकवाली किया था। अब आप बताइए, जब 87 बेचा था तो 86.5 करोड़ खरीद लिया था, 65,000 खरीदा था, मतलब जितना बेचा उससे ज़्यादा खरीदा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा अपना खरीदारी हुआ है, तो ठीक है, बहुत सुंदर है। अब आप एक चीज़ तो जान गए होंगे कि बड़े लोगों को पैसा लगाने का, जिसको एएमसी बनाना था, जिसको एंट्री करना था, उन सबको पैसा लगाने का सही मौका मिल गया था। आप बोलिएगा मिल गया था, हाँ, तो सब ने अपना अपना पैसा वहाँ लगा लिया। अब क्या है कि मार्केट का उतार चढ़ाव ये सब चलता रहेगा। तो चलिए इसमें आप देखते हैं कि कल क्या हुआ एफआईएस डीआईएस में। तो कल एफआईएस और डीआईएस दोनों ने खरीदे, तो ये एक अच्छा मतलब संकेत है। अब जब दोनों खरीदे हैं तो आप ही बताइए, 4800 करोड़ या 4900 करोड़, 4900 करोड़ पब्लिक तो नहीं ना बेच सकता है। तो ये तो बेचा तो कोई बड़के आदमी ने बेचा है, तो ठीक है, प्रॉफिट बनाया है, हो सकता है ना। चलिए, तो इसका ध्यान रखा जाए। बाकी यहाँ पर ही निफ्टी का जो पीई है वो अभी 22 को क्रॉस नहीं किया है, तो हमारी तरफ से न्यूट्रल है। एक्चुअली ये 21.99 है पीई, ठीक है। और पीसीआर जो है यहाँ, ये भी ओवरबॉट नहीं है, चाहे ओवर सोल्ड नहीं है, तो ये भी मेरी तरफ से न्यूट्रल है। तो दोनों पीसीआर और पीई आपको न्यूट्रल होता हुआ मेरी तरफ से दिख रहा है, मतलब मेरे तरफ से क्या, मतलब डाटा की तरफ से दिख रहा है। और यहाँ अब हम आ जाते हैं एफआईएस डीआईएस वाले इंडेक्स के डाटा में। तो जैसे आप एफआईएस को देखते हैं तो एफआईएस 50.13 है, और कल इन्होंने 0.91% की खरीदारी की है। डीआईएस जो है वो 64.65 है। तो डीआईएस आपके सामने ऊपर से कम होते होते नीचे आ गए हैं। यहाँ डीआईएस 79.43 थे, 80 के आसपास थे, ये 15 अप्रैल को देख लीजिए, 16 अप्रैल को देख लीजिए, और वहाँ से धीमा 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 कम होते हुए नीचे आ गए। और ये बात हम लोग आपको क्लियर थे जब ये इसका पोजीशन 79.43 था। उस समय हम लोग का जो एफआईएस का पोजीशन था 20 के पास था, ठीक है, 21 के पास था, मतलब 9 तारीख को देखिए 21%। अब 21% से ये 50% पे आ गया। 9 अप्रैल को देखिए 21% से ये 50% पे आ गया, और डीआईएस यहाँ से धीमा 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 बेच के नीचे आ गया है ना। तो वहाँ से तो मार्केट 9 अप्रैल से तो स्वाभाविक है कि ऊपर आया है, तो एक स्विंग तो मारेगा ही मारेगा, कौन, एफआईएस, ठीक है। और इसी बीच प्रो जो है, इसने भी अपना पोजीशन जो अभी बढ़ाया था, ये तो शुद्ध रूप से ऑप्शन वाले हैं, है ना। तो इसने भी अपना पोजीशन कम कर लिया, कल 6% से ज़्यादा पोजीशन काटा है ना। और पब्लिक जो है लॉन्ग पोजीशन कम किया है, तो यहाँ एक दबाव दिख रहा है। पब्लिक जो है यहाँ हल्का सा पोजीशन बढ़ा के 40, मतलब पब्लिक जो है अभी के हिसाब से ये सबसे लो पोजीशन पे है। तो इसका लो पोजीशन मार्केट का हाई को निर्धारित करता है। तो मेरे को लग रहा है कि एक हल्का करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बैंक में भी जो ताजगी थी वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। और हालांकि अपने तरफ से आरबीआई ने पूरा लिक्विडिटी का ध्यान रखा है, ये सब चीज़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भारत पाकिस्तान हो गया है तो ठीक है, इसका भी नज़र में रखना है। तो एक ध्यान में रखिएगा कि एक करेक्शन आ सकता है, ठीक है। अब ये करेक्शन कहाँ तक जाएगा, तो ये मतलब जाने का तो कहीं भी जाए, लेकिन यहाँ पर जो एफआईएस है एक बार एक डिप लेने के लिए यहाँ एक बार स्विंग करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, और एक डिप के लिए वो चाहेंगे। आपको अगर यहाँ देखा जाए तो 9 अप्रैल मैं दिखला देता हूँ, जहाँ से एफआईएस ने अपना पोजीशन कंटिन्यू बढ़ाया है। तो ये 9 अप्रैल में 22,399, मतलब 22,400। तो वहाँ से आपको 9 अप्रैल से सीधा 1000 पॉइंट की तेज़ी दिख रही है ना, जहाँ से एफआईएस ने अपना पोजीशन फटाफट बढ़ाया है। और ऐसे 9 अप्रैल से देखें तो 2000 पॉइंट, 9% की तेज़ी, 2000 पॉइंट आपको दिख रहा है, और 9% की तेज़ी दिख रही है, ठीक है। तो इसको एक बार वो हो सके तो निकालेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना बाजार में मेरे को डाटा जो है वो उदास कर रहा है ना। तो ये चीज़ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और जो पीई भी है 22 के पास आ गया, पीई 20 के पास आया था, कितना बढ़िया था, 20 से नीचे भी गया, कितना बढ़िया लग रहा था, एकदम बुलिश थे कि नहीं, हम बोले थे कि नहीं, क्या डरने घबराने की जरूरत नहीं है, यही मौका है। उस समय देखिए और अभी देखिए कितना अंतर है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि ये 22 से ऊपर नहीं जाएगा, अरे अभी तो 24 जाना है, 26 जाना है, यहाँ तक जाएगा। लेकिन जो अभी है एक बार प्रॉफिट बुकिंग ऐसा मुझे दिख रहा है, बाकी होना नहीं होना वो तो समय के हाथ में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रुपया कमजोर हुआ है, गोल्ड ऊपर से धड़ाम से नीचे की तरफ आया है ना, जा गोल्डवा चढ़ गया जी
अस्थिरता, जहाँ वॉलेटाइल हुआ नहीं वर्ल्ड में, अस्थिरता हुआ नहीं, शायद पाकिस्तान ने सेलिंग किया होगा इसीलिए थोड़ा बहुत, मे बी, हाँ मुझे उतना अभी नहीं है, बाकी न्यूज आ जाएगा जैसा भी है। सिल्वर में एक गिरावट है, तो सिल्वर भी अपनी गिरावट को पूरा करता हुआ दिख रहा है, तो चलिए अच्छी बात है। और यहाँ गिफ्ट निफ्टी जो अपना चल रहा था 400 पे, तो वहाँ कितना पे है, 400 कुछ पे चल रहा था, 420-23 पे, तो वहीं का वहीं है। और यहाँ चाइना अपना मार्केट हल्का प्लस में है, निकाई जापान जो है वो भी हल्का प्लस में है, हांगकांग का मार्केट वो भी ठीक ठाक है, तो एशिया मोटा मोटी ठीक है ना, एशिया मोटा मोटी ठीक है। ब्रेंट 61-62 यही पर ही चल रहा है। यूएस का बॉन्ड यील्ड 4.29, अच्छा 29, तो 228 पे है, तो ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं है, बस ठीक है। एडीआर में चेक किया जाए तो एडीआर में कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है, हल्का हल्का माइनस ही आपको एडीआर दिख रहा है, हाँ कहीं उतना बड़ा ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे। ओके, अपना कॉपर में, चलो मेटल में थोड़ा सा दिख रहा है कि दबाव रहेगा कॉपर में 1.81, तो ये मैंने एक तरफ से सारा डाटा देख लिया। अब डाउ जोन का फ्यूचर देख लेते हैं कि क्या है, तो डाउ जोन का फ्यूचर 85 पॉइंट अप है और नेस्डेक का फ्यूचर 113 पॉइंट अप है, तो नेस्डेक को हम लोग मून 100 से कवर करते हैं, है ना। तो ये हमने सारा डाटा आपके सामने रख दिया है। और फेड साहब का भी सही कहना है कि यार बाजार के चक्कर में हम अपना थोड़ी, हम तो अपने हिसाब से करेंगे, टैरिफ के चक्कर में दुखी हो रखा है, और एक्चुअली फेड साहब ही ट्रम्प साहब पे हावी हुए हैं। अच्छा है, FIS भाई 14 दिन कर रहा है, तो 15वां दिन मैं क्यों मना करने वाला हूँ, मैं कौन होता हूँ कि मना करूँगा, ठीक है, तो मैं तो पॉजिटिव ही रखूँगा, चलो एक दिन धोखा होगा लेकिन पॉजिटिव ही रखूँगा। DIS भी एक्चुअली FIS 50 पे है, इंडेक्स 50 पे नहीं, FIS को न्यूट्रल चला जाए, DIS पॉजिटिव है, हालांकि इंडेक्स में धीरे धीरे बेच रहा है, ठीक है। प्रो यहाँ निगेटिव ही रखिए, है ना। इंडिया विक्स तो निगेटिव है, 19-18 पे चल रहा है। PCR न्यूट्रल है। गोल्ड कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी निगेटिव हो रहा है, तो इसको न्यूट्रल रखा जाए। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। US मार्केट न्यूट्रल गया, रुपया निगेटिव है। आप बोलिए रुपया नहीं, हाँ 24 से 22 से खटाक से 74 हुआ, 50 पैसा टूटा, तो ये निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स ठीक है, 90-100 से नीचे है, और PE का न्यूट्रल है एकदम लास्ट में। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, 5 न्यूट्रल, 1 2 3, 3 पॉजिटिव, 1 2 3, 3 निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव खबरों का सिलसिला बराबर है, बाकी जो है मार्केट अपने आप को न्यूट्रल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नीचे आने की संभावना नहीं है, तो नीचे में अगर आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझा जाए, है ना। तो ये एक्चुअली अभी बोलना थोड़ा सा, अब देखिए कल का डाटा के आधार पे तो मैंने बता दिया था कि आज मतलब बड़ा तेजी नहीं दिख रहा है ना, मतलब आप बोलोगे सर युद्ध है तो कैसे तेजी, नहीं नहीं, जब होता है तो बता देता हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब आज एक्सपायरी भी है, थोड़ा कॉशियस रहने का ज़रूरत है, बाकी ऐसे डरने घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी पोजीशन खड़ा है, अगर तेज़ी बनता है तो बल्ले बल्ले है, अगर नीचे आता है तो भी हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमने कैश फ्री कर रखा है। ये ब्लू लाइन है, तो ब्लू लाइन में एक बार देखिए ये एक जोन निकल के आता है जो कि आपको 200, है ना, कल भी इसी जोन पे सपोर्ट लेके मजबूती के साथ ऊपर गया 200, और ये 2450 200 मूविंग एवरेज जो है 2450 पे है, और नीचे में आपको 23,000 या 900 के आसपास का लेवल है। तो ये एक मतलब टाइम पास वाला जोन दिख रहा है, तो अब इसमें देखना है यहाँ, हालांकि इस जोन में बड़ा मूवमेंट होता है, तो नीचे अगर 23,900 के पास आए तो इसमें कोई बड़ा ताज्जुब भी नहीं है, और ऊपर अगर जाए तो 24,600 के ऊपर जाए तो भी कोई बड़ा ताज्जुब नहीं है। लेकिन डाटा जो कह रहा है, डाटा ये कह रहा है कि थोड़ा सा रुकने का संकेत है, क्योंकि आप ही देखिए यहाँ से ऐसे कभी मार्केट थोड़ी बढ़ता है, एकदम से सीधा भागा है और यहाँ थोड़ा साइडवेज हो रहा है। तो कारण कुछ भी हो, तो इसीलिए हम लोग मार्केट पे बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे और मार्केट पे बने रहेंगे। मार्केट नीचे आने की संभावना हम लोग को है, तो उसके लिए अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे और कैश भी फ्री करके रखेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो मजे हैं मजे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। डिसिप्लिन का फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।